देखिए सारे टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह से। सीज़न स्टार्ट हो गया तो अब यहाँ पे रश बनेगा नीलम वैली में। चेक करें जी, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग फ्लाई कर रहा है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे मकबूजा कश्मीर है। ये सारा जो है मकबूजा कश्मीर है भाई साहब। सामने देखें इंडिया का तिरंगा। और ये जो पुल नीचे नज़र आ रहा है, एक टाइम था जब यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग हुआ करती थी वीज़ा के ज़रिए, लेकिन ये अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। चलो जी, पहले बाइक पंचर हुआ मुस्तफ़ा साहब का, अब पंचर हुआ है जी हमज़ा साहब का। मौसम कितना खुशगवार है ना, क्लाउड्स के साथ खूबसूरत सा मौसम, ठंडा ठंडा। हाय 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 यार, शारदा से पहले कितना खूबसूरत सा ये इलाका आया है और मेरे ख्याल है शायद ये भी शारदा में ही आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अबूबकर बाइक ट्रिप्स। जनाब आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से ताऊबट की तरफ और इस दफ़ा सोलो राइड नहीं है, ग्रुप के साथ हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। वन बाय वन मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपने दोस्तों और भाइयों के साथ। उमैस भाई किस बाइक पे आप? ये 150 150 पे हमारे बहुत ही अजीज़ भाई मुस्तफ़ा भाई, उसामा भाई एंड दिस इज़ हमज़ा हाशमी और ये जी आगे अब्दुल्ला। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका गुड नेम? सरफराज। और आपका? शहबाज। ठीक है, ये जी हमज़ा भाई के कज़न है, तो इनके पास आ गया 150 और ये आ गया मुस्तफ़ा का YBR 125 और ये आ गया हमज़ा का 150 और ये आ गया मेरा YBZ। बारहपुर बाईपास से मौजूद है और अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जनाब मुजफ्फराबाद है 122 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और हमने मुजफ्फराबाद पहुँचना है। सबसे पहले तो कोहाला पहुँचना है, फिर मुजफ्फराबाद और फिर उसके बाद आगे अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलें जी, प्रॉपर जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। सफ़र की दुआ हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो सफ़र है वो अल्लाह की ज़ुबान में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मरी एक्सप्रेस वे से जी हम जा रहे हैं और सुबह के 8 बज चुके हैं और इंशाल्लाह लोअर टोपा तक हम आधे घंटे में पहुंचते हैं और फिर कोहाला पे जाके ना आपको ड्रोन व्यू दिखाएंगे, ड्रोन शॉट्स वहां जाके लेंगे। वैसे मैंने 12 को बाईपास में ही ड्रोन शॉट्स लेने थे, लेकिन लड़कों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया तो हमने कहा यार वहाँ पे टाइम ज़ाया करने के बजाय ना हम आगे निकलते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच सकें। वैसे यहाँ पे मौसम जो है ना काफ़ी बेहतरीन है, ठंड हल्की हल्की लग रही है लेकिन गर्मी का बिल्कुल एहसास भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी लोअर टोपा को जब हमने क्रॉस करना है तो कोहाला तक जो है ना मौसम कोई बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद गर्मी हो जाएगी और मुजफ्फराबाद तक हमें गर्मी लगनी है। चलो जी, फाइनली लोअर टोपा हम पहुँच आए हैं। लेफ़्ट साइड पे रास्ता सीधा निकल रहा है मरी की तरफ और यहीं से आप अयूबिया भी जा सकते हैं, नथिया गली भी जा सकते हैं। और क्यों ब्रेक लगा दी है बॉयज़? क्यों जी, यहाँ पे क्यों ब्रेक लगाई है? नहीं, आगे कोहाला जाएंगे ना, कोहाला। थोड़ा मैं वही चीज़ पता कर रहा हूँ। चलो अच्छा जी, ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है मुजफ्फराबाद यहाँ से है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस और कोहाला पुल है यहाँ से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ से मुजफ्फराबाद तक तकरीबन हमें 2 घंटे लग सकते हैं और कोहाला तक तकरीबन हमें पौना घंटा लगेगा। चलें जी, पंजाब की बाउंड्री अब एंड हो चुकी है और बोर्ड नज़र आ गया जी, खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा, वेलकम टू KPK। और यहाँ से जी अब KPK की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है। पंजाब से हम KPK में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से
कोहाला का जो डिस्टेंस है वो बस तकरीबन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। प्रॉपर जो है हम कोहाला तक पहुंच आए हैं। केपीके की बाउंड्री को हम एंड कर चुके हैं और प्रॉपरली जो है कश्मीर में एंटर होने लगे हैं। अल्लाह अकबर, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, एक्सीलेंट यार। वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। सो भाई साहब, हम ऑफिशियली जो है कश्मीर में एंटर हो चुके हैं और ये कोहाला का मुकाम है। अच्छा जी, नीलम यहाँ से है 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब ये 130 किलोमीटर एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है इसका इन्होंने लिखा नहीं हो, बस नीलम का लिखा हुआ है। और मुजफ्फराबाद यहाँ से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस, राइट साइड पे अगर निकलते हैं तो बाग है 62 किलोमीटर का डिस्टेंस। कोहाला पे जो है कि ये चेक पॉइंट आता है, यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। अभी पता नहीं करते हैं या नहीं, लेट्स सी। नहीं यार, जाने दे दी है, बस ठीक है, ओके की रिपोर्ट है भाई। ओहो, अच्छा जी, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है राइट साइड पे, जेलम वैली, सेंटर में नीलम वैली और ये नारायण कागान का। तो यहीं से आप नारायण कागान भी जा सकते हैं, यहीं से आप लीपा वैली भी जा सकते हैं, यहीं से आप नीलम वैली भी जा सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो है लीपा वैली की, लाजमी आप विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा व्लॉग बना था लीपा वैली का। और यहीं से हम गए थे, यहाँ से मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से फिर चिकोठी वाली साइड से हम होते हुए लीपा वैली गए थे। तो बड़ा इन्जॉयमेंट किया था हमने वहाँ पे। तो व्लॉग जो है यूट्यूब पे मौजूद है, लिंक ऊपर आ रहा होगा, तो लाजमी आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहीं से अब जो है ना नारायण भी जा सकते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ ये चेक करें, बकरवाल। अब इन बकरवाल के बारे में आपको बताता चलूँ, जब स्नोफॉल होता है पहाड़ी इलाकों में तो ये लोग वहाँ से नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, और जब मौसम बहार स्टार्ट हो जाती है तो ये यहाँ से मूव करके वापस जो है अपने जो जिन घरों को ये छोड़ के आए होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। और ये अब हो सकता है नारायण वाली साइड जा रहे हो सकता है ये नीलम वाली साइड जा रहे हों, इसका कोई आइडिया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। वेलकम टू मुजफ्फराबाद। और फाइनली हम मुजफ्फराबाद भी पहुँच आए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब यहाँ पे हमने जी ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट कहाँ पे करना है वो बॉयज़ डिसाइड करते हैं। अब यहीं से हम एसकॉम की सिम भी ले लेंगे और दूसरे नंबर पे यहाँ पे नाश्ता भी कर लेते हैं। एक होटल पे आ चुके हैं और मुझे नहीं पता कि उमैद साहब आपको इस होटल में क्या नज़र आया? नजर आया, भूख लगी है उनको, भूख लगी थी इसलिए आप तो चलो यार, अभी नाश्ते के लिए क्या मंगवाया? दाल माश ते दाल छोलियां दी। चलो ठीक है, तो अभी नाश्ता आता है तो फिर नाश्ता करते हैं, फिर आपको भाई अपना एक्सपीरियंस भी ज़रा बताएंगे इनके साथ। ये जो है ना, ये शपड़ गुल्ले आए हैं हमारे साथ, तो इनको आपने ना बस बर्दाश्त करना, हम भी बर्दाश्त करें, आप भी बर्दाश्त करें, लेकिन तू ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे। वो जो बोले ना उसके आगे टू कर दी, भाई मैं दाने भी गिन गए रोटी मंगाएंगे फिर ये सब चीज़ों की ग्रेवी मंगाई है जी इस भाई ने। ग्रेवी के अलावा इसने बात ही नहीं की। कितनी ये दाल माशी कितनी ग्रेवी मंगवा ली है? 3 दफ़ा ग्रेवी मंगवाई है इसकी यार। चाय भी आ गई है, अभी चाय की भी आएगी ग्रेवी, चाय की भी ग्रेवी आएगी। चेक करें जी, हमने नाश्ता किया है और हमारा बिल बन गया 1450। 1400 रुपया दे। नहायत मुनासिब पैसे। क्या भाई, पुरानी सिम निकल जाएगी कि मुश्किल है? नंबर याद नहीं आईडी कार्ड पे? चलें, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपको 036 आपके नंबर के लास्ट में। आइए यार, चलें जी, सिम भी निकलवा ली। जो मेरी सिम गुम हो गई थी वो मुझे रिप्लेस में मिल गई है, वो रिप्लेस हो गई है, बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा भाई, ये रास्ता जो है ये जाता है सीधा
गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ, यहीं से आप नारायण की तरफ जा सकते हैं और हमने यहाँ से सीधा निकलना है। आगे से भी मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉपर नीलम वैली का रास्ता है वो कौन सा है। अभी हम जो है ना मुजफ्फराबाद बाईपास से निकल आए हैं, हम सिटी से नहीं आए। इंतहाई शदीद किस्म की मुजफ्फराबाद सिटी में गर्मी है। अच्छा भाइयों, अगर आप बाईपास से आते हैं, मुजफ्फराबाद बाईपास से लोची ब्रिज को क्रॉस करते हुए, तो आप इस रास्ते से इस चौक पे आएंगे और इस चौक का नाम जी ख़त्म नबूवत चौक है। आपको मैं बताता चलूँ, ये जी चौक आ गया। और अगर आप सिटी के अंदर से आते हैं तो ये सिटी के अंदर से एरिया आ रहा है और ये चौक आ रहा है। बाईपास से आप इधर आते हैं और यहाँ से फिर आपने थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से लेफ़्ट लेना है, राइट साइड पे नहीं जाना आपने। ये रास्ता जा रहा है सीधा नीलम वैली वाली साइड पे। अभी मैं आपको खड़े होकर तसल्ली से वीडियो में डिटेल में दिखाता, लेकिन इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पे, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यार, शदीद किस्म की गर्मी है यार। मुजफ्फराबाद मैन सिटी से निकल के ना कोई थोड़ा सुकून मिला, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, ओए हाय हाय, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पे भी गर्मी है लेकिन उसकी निस्बत यहाँ पे बहुत कम है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थी यार। उफ, क्या व्यू है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले नीलम वैली जाते हुए ऐसे खूबसूरत व्यू मिलते रहेंगे तो दिल को सुकून मिलता रहेगा, दिल को थोड़ी ठंडक पहुँचती रहेगी। कितना खूबसूरत विलेज है ना ये, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वैली यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। कश्मीर और पाकिस्तान के फ्लैग खूबसूरती से फ्लाई करते हुए। भाइयों, इंशाल्लाह इस ट्रिप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसका लास्ट पार्ट होगा, उसके एंड पे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और जितने भी ख़र्चे होंगे, अखराजात होंगे, वो आपसे मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे आज जुम्मतुल मुबारक है और आगे जाके हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे जुमे की नमाज़ अदा करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए भी जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पे पढ़नी चाहिए मैं नमाज़। भाई साहब, ये जो कोस्टर है ये आ रही है मुजफ्फराबाद से और इसके पीछे लिखा हुआ है शारदा और सुरगन, यानी कि ये शारदा और फिर उसके बाद सुरगन वैली वाली साइड पे जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुजफ्फराबाद से नीलम वैली वाली साइड पे आते हैं तो भी आपको हर एरिया की गाड़ी मिल जाएगी। 8 मुकाम, शारदा, केल और ताऊबड़ तक की भी गाड़ी मेरा ख्याल है मिल जाती है। और अगर आप पिंडी से आना चाहते हैं तो पिंडी से भी आपको मंडी मोड़ और फिर उदाई मोड़ वाली साइड से कश्मीर की गाड़ियां मिल सकती हैं। मुजफ्फराबाद तक भी गाड़ी मिल सकती है और मुजफ्फराबाद से आगे भी आपको इजीली गाड़ियां मिल सकती हैं। अगर आप अपनी कन्वेंस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी पे बाइक पे आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बड़े टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं जी, ये चेक करें। और सामने आगे जी दानी वाटरफॉल। यहाँ पे वैसे रुकना बेहतर नहीं है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है ना। ये आ गया जी नौसेरी, जो कि मुजफ्फराबाद सिटी का आखिरी इलाका है और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। और इसके बाद जी हम डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली में एंटर हो जाएंगे। और ये रहा जी सामने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट। और ये सामने जी लिखा हुआ है नीलम वैली में खुश आमदीद, जहाँ फितरत की निशानियाँ और रूह को सुकून मिलता है। डिफरेंट प्लेसेस के बारे में लिखा हुआ है, शारदा, सरदारी, सुरगन, बाबून वैली, रत्ती गली, कैरन वैली, कुंडल शाही वाटरफॉल। और दूसरी बात ये भैया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे
जितने भी सिम्स हैं उनके सिग्नल्स यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं और यहाँ से सिर्फ एस्कॉम की सिम चलती है। तो जब भी आपका नीलम वैली में विज़िट हो, आप ट्रिप करने आएँ, टूर पे आएँ, तो लाजमी एस्कॉम की सिम लाजमी अपने साथ रखें। मुज़फ़्फ़राबाद से भी एस्कॉम की सिम मिल जाती है, अठ मुकाम से भी मिल जाती है और शारदा से भी मिल जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप मुज़फ़्फ़राबाद से ही एस्कॉम की सिम ले लें और यहाँ पे आके आप जो है ना उसको इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने घर वालों के साथ इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं एस्कॉम की सिम, वरना उसके बगैर कोई रब्ता नहीं हो सकता आपका। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करवा लें। शुक्र है यहाँ पे एंट्री नहीं करवाई, तो टाइम बड़ा ज़ाया हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे पक्के 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। वेलकम टू नीलम वैली। कमाल हो गया यार। जूरा यहाँ से 18 किलोमीटर, कुंडलशाही 26, आठ मुकाम 36, कैरन 46, दवारियाँ 58 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और दवारियाँ के बाद शारदा मेरा ख़्याल है कोई 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो तकरीबन हमें 60 से 70 किलोमीटर आज जो है ना मज़ीद राइड करनी पड़ेगी। रमज़ान मुबारक के लास्ट अशरे में जब मैंने नीलम वैली का विज़िट किया था, उस टाइम मैं शारदा और सुरगन वैली गया था। तो यहाँ से जब मैं गुज़र रहा था तो मैंने कुछ बातें की थी। उसमें एक बात ये भी थी कि ये जो दीवार लगाई गई है इसलिए लगाई गई है कि मकबूजा कश्मीर वाली साइड से फायरिंग होती है, तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं और स्पेशली हमारी आर्मी जो है उनको नुकसान पहुँचता है, इसलिए ये दीवार लगाई गई है ताकि कोई फायरिंग वगैरह जो है वो ना हो सके। अगर होती है तो ये उस तरह से नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि भाई इस वजह से नहीं लगाई गई, ये इस वजह से लगाई गई है ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से नीचे ना गिरें, या कुछ सेफ्टी के लिए जो है ये दीवार लगाई गई है। उस पर्पज़ के लिए नहीं लगाई गई जो मैं कह रहा था। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार, मुझे आइडिया नहीं था। मैं यही समझ रहा था क्योंकि बॉर्डर एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो शायद इसी वजह से लगाई गई होगी कि फायरिंग वगैरह का इशू होगा। बहरहाल जिस मकसद के लिए भी लगाई गई है, मकसद पूरा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, इस पॉइंट पे हम आ गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है ये। हाँ, सामने जी मकबूजा कश्मीर टीटवाल सेक्टर, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है जी आज़ाद कश्मीर का ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के चल्हाना सेक्टर। और चेक करें, सामने इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है जी। ये सारा जो है मकबूजा कश्मीर है भाई साहब। चेक करें, सामने लोग खड़े हुए हैं, सारा एरिया देख रहे हैं। सामने देखें इंडिया का तिरंगा। और ये जो पुल नीचे नज़र आ रहा है, एक टाइम था जब यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग हुआ करती थी वीज़ा के ज़रिए, लेकिन ये अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। कब तक बंद होगी ये कोई आइडिया नहीं है। इंतहाई करीब से जो है ना आप ये मंज़र देख सकते हैं, वो भी मकबूजा कश्मीर का। कैरन सेक्टर में भी बहुत करीब से देखा जा सकता है, लेकिन ये भी बहुत करीब से देखा जा सकता है। रिवर वो भी गुज़र रहा है और ये भी आ रहा है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए सारे टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह से। सीज़न स्टार्ट हो गया तो अब यहाँ पे रश बनेगा नीलम वैली में। चेक करें जी, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग फ्लाई कर रहा है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मकबूजा कश्मीर है और वहाँ पे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है। ये सारा देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर है। अल्लाह अकबर। सामने मस्जिद जो है उसमें जुमे का खुतबा भी हो रहा है और इस खुतबे को लेके हमने भी आगे जुमे की नमाज़ अदा करनी है। देखें यार,
अरे भाई साहब, ट्रैवल कर कर के थक गया और ये छाँव मिली है बड़ी कमाल की, और साथ में जो है रिवर गुज़र है। हाय हाय, थक गए हैं यार। ये चेक करें, ये खूबसूरत सा व्यू, और ये रास्ता सामने मेरी बाइक आ गई, और ये व्यू चेक करें माशाल्लाह, और दरिया की आवाज़ चेक करें आप। अच्छा, यहाँ से जो है शारदा अभी भी जो है 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आज का वैसे हमारा प्लान तो ये है कि हमने शारदा में नाइट स्टे करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ से कोस्टर्स गुजरी हैं तो लग यही रहा है कि शारदा में हैवी किस्म का रश होना है। क्यों अब्दुल्ला, ऐसे ही है? ऐसा ही है। शारदा में रश हो सकता है, लेकिन अगर हमें शारदा में होटल ना मिला तो हमें फिर आगे केल की साइड मूव करना पड़ेगा। बाकी आप व्यू चेक करें, कितना कमाल का व्यू है। रिवर गुज़र है, नीलम रिवर, और ग्रीनरी भी माशाल्लाह प्रॉपर जो है स्टार्ट हो चुकी है। समर सीज़न भी स्टार्ट है तो बड़ा खूबसूरत मंज़र है ये। चलें जी, ये आ गया है कुंडल शाही का बाज़ार, और इसके बाद ही हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह 8 मुकाम वाली साइड पे। अच्छा भाइयों, कुंडल शाही का ये जो पिन पॉइंट है, यहीं से लेफ़्ट साइड पे रास्ता निकलता है कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ, जागरान वैली की तरफ, और जागरान वैली से आप जा सकते हैं बाबून वैली की तरफ। यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्योंकि राइट साइड पे निकलना है 8 मुकाम, कैरन, शारदा, केल, और लेफ़्ट साइड पे जो है ये रास्ता निकल रहा है कुटन वाली साइड पे, जागरान वाली साइड पे, और कुंडल शाही वाटरफॉल यहाँ से है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन अब कुंडल शाही वाटरफॉल की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ब्रिज जो है वो टूट चुका है। ये ड्रोन व्यू देखें आप, ये मैंने रिसेंटली जो है कवर किए थे, और ये सूरत हाल है जी कुंडल शाही वाटरफॉल की। पानी तो ठीक है, लेकिन ये है कि ब्रिज जो था ये टूट चुका है। चेक द ब्यूटी भाई साहब, क्या ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह, लश ग्रीनरी है। चलें जी, हम पहुंच आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुकाम में, जो कि है नीलम वैली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और अब काफ़ी जो है ना आसरा हो गया है, क्योंकि अब हम जो है ना, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो हम शारदा में भी स्टे कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है कि हम केल तक भी इजीली जा सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। क्योंकि हम अगर रात स्टे करते हैं केल में तो सुबह ताऊबट जाने में हमें जो है ना काफ़ी इजी हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर शारदा से जाते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी बन जाएगा। तो मेरा वैसे ख़ुद का यही दिल कर रहा है कि हम जो है ना केल में स्टे कर लें। बाकी बॉयज़ से पूछते हैं, जैसे सब रजामंद होंगे वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी भाई साहब, ये 8 मुकाम का बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। और फिर से बताता चलूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नीलम वैली का। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से जितने भी इंतज़ामी अमूर होते हैं वो यहीं पे चलते हैं, यहीं से चलते हैं। बहुत बड़ा बाज़ार है यार। ट्यूब पंचर एक और ट्यूब पंचर होगी। अरे पंचर लग रही है, पंचर लग रही है। हाँ, तुम्हें भी स्वाब मिल रहा है भाई। तुम मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहे थे ना, तुम मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे साथ फिल्म हो गई है। ओए, ऐसे लग रहा था वैग में आ रही है। नहीं नहीं, लग रहा था ट्रक आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत मंजर है यार। मुस्तफ़ा भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको ये व्यू देख के? और मैं बीच में आ रही हूँ, और मैं कैमरे में जा रही हूँ। हाँ यार,
इंडिया का ज़्यादा लेकिन ये हमारा ये भी खूबसूरत है भाई। इतना पेड़ लेके बैठेगा टायर में तो बैठना ही है। हाँ, टायर में बैठना, इस पेड़ लेके बैठे तो फिर टायर भी बैठेगा। चलो जी, पहले बाइक पंचर हुआ मुस्तफ़ा साहब का, अब पंचर हुआ है जी हमज़ा साहब का। अब किसकी यानी कि 4 बाइक में से 2 बाइक जो है ना वो पंचर हो चुके हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। तो अब हम जा रहे हैं जी शारदा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें सामने पहाड़ों पे कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी तक ये मेल्ट नहीं हुई। मुझे लगता है अब कैरन सेक्टर भी करीब करीब ही है। मौसम कितना खुशगवार है ना, क्लाउड्स के साथ खूबसूरत सा मौसम, ठंडा ठंडा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। वेलकम टू कैरन वैली। सो भाई साहब, कैरन वैली आ चुका है जी, कैरन सेक्टर। ये क्या लिखा हुआ है, रिट्रीट, कैरन रिट्रीट। सामने देखें पाकिस्तान का और कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है, आज़ाद कश्मीर का। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मकबूजा कश्मीर का एरिया है और वहाँ पे सामने इंडिया का तिरंगा भी नज़र आ रहा है। इसको इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। वेलकम टू लैंड ऑफ ब्यूटी, नीलम वैली। और भाई साहब इसके बाद जो है ना अपर नीलम का एरिया स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम लोअर नीलम में थे और अब हम आ गए हैं जी अपर नीलम में। और आगे मैं कोई खूबसूरत सा व्यू देखूंगा जहाँ पे मैं ड्रोन को फ्लाई करके ड्रोन व्यू लूँ, ड्रोन व्यू कैप्चर कर सकूं। क्योंकि शारदा में तो ड्रोन फ्लाई करने पे टोटल पाबंदी है भाई साहब, तो उससे पहले ही देखना पड़ेगा, या तो शारदा से पहले या शारदा के बाद। अल्लाह अकबर। ओए होए 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 होए, मौजें चेक करें रिवर की, कितना तेज़ी से बह रहा है ना ये दरिया। अल्लाह अकबर। ओए ओए ओए, सही ठंड लग रही है यार यहाँ पे तो। चेक द ब्यूटी, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है यार। यहाँ पे ड्रोन फ्लाई ना किया तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको यहाँ का खूबसूरत सा ड्रोन व्यू दिखाते हैं।
वेलकम टू दवारियाँ। भाई साहब ये एक पॉइंट आ गया है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो रत्ती गली का रास्ता है, यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। और आप देख सकते हैं पिक्चर में रत्ती गली का व्यू कितना ही कमाल का लग रहा है। और हमने जी यहाँ से सीधा निकलना है शारदा और नूरी टॉप। यहाँ कैसे है नूरी टॉप? क्या बात है, नूरी टॉप। हाँ सच, नूरी टॉप सुरगन वैली से नूरी टॉप ऊपर आता है और उसी के साथ आगे आप जलखंड जाएंगे नारायण वाली साइड पे। पारिस होटल, पारिस होटल इधर क्या कर रहा है यार? पारिस तो नारायण से पहले आता है। ये भी पारिस है, क्या बात है। क्या ज़बरदस्त कॉटेज हैं यार, चेक करें। और ऊपर देखें पहाड़ों पे बर्फ़, और जो सूरज की सन रेज़ आ रही हैं उनकी वजह से ना वो बर्फ़ से ही चमक रही है। शारदा जी यहाँ से रह गया सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस। शारदा पहुँचते हैं और इस पार्ट 1 को जो है ना फिर एंड करते हैं। यार शारदा से पहले कितना खूबसूरत सा ये इलाका आया है और मेरा ख्याल है शायद ये भी शारदा में ही आता है। बड़ा खूबसूरत सा जो है ना ये इलाका है माशाल्लाह। वैसे तो ओवरऑल सारा ही कश्मीर खूबसूरत है, लेकिन हर एरिया की अपनी एक ब्यूटी है। चले जी, अब शारदा के करीब तरीन पहुंच चुके हैं और अब इस पार्ट 1 को भी एंड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये व्लॉग इस्लामाबाद से शारदा तक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। और प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी और पार्ट 2 में हम आपको दिखाएँगे जी शारदा से ताऊबड़ का खूबसूरत सा व्लॉग और अच्छी सी कमाल की जर्नी रहेगी हमारी। अभी पार्ट 1 को एंड करते हैं। लास्ट में ड्रोन शॉट्स के मज़े लें, ड्रोन व्यू देखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।